हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं आरजीपीवी में, जो पिछले क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेते हैं और साथ में हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल जो केमिकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और नेचुरल बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना में, और इसके एप्लीकेशन। मतलब इसमें जनरली जो है आपको सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं। तो आप जो है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके थ्योरी को ध्यान में रखने के लिए आप 7 पॉइंट्स में इसको याद रख सकते हैं, जो कि हम आज 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला पॉइंट कि आपको डिफाइन करना है, प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। सेकंड, इसमें हम बताएंगे कि प्रेफरेंस क्यों किया जाता है। प्रेफरेंस जो है आपका एडवांटेज को भी कवर करेगा। तो आपका डिफाइन करना है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, इसका जो है प्रेफरेंस क्यों हम करते हैं। थर्ड, इसमें आ जाता है इक्विपमेंट हम कौन से यूज करते हैं माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या क्या उसकी कंडीशंस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है आपका जनरल प्रोसीजर क्या है, आपके इस पूरी प्रोसेस में जनरल प्रोसीजर क्या रहेंगे। फिर टेक्निक कौन कौन सी हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक कौन सी यूज कर सकते हैं, और फिर उस टेक्निक के बाद में आपके रिएक्शन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन। तो इन 7 पॉइंट्स को याद रखोगे तो आप बड़े आंसर को बहुत आसानी से एलेबोरेट कर सकते हो। तो सबको डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर्स जो है 10 पॉइंट्स में आप इसको फ्लो डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उन्हीं पॉइंट्स को थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर देंगे। हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आपके कई सारे कंपाउंड होते हैं, उनको कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। आपके वो ग्रोथ सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इमोबिलाइज्ड सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है आज की डेट में स्टेरॉइड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, स्टेरॉइडल ड्रग प्रोडक्शन के लिए और हार्मोन ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को जो है हम जो है बायो कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो बायो कन्वर्जन के नाम से भी आ जाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पूछ ली जाती है। जनरली स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं आपके सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो आपका। फिर वाई टू प्रेफर, हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, जो केमिकल और नेचुरल आपकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर है उनके तुलना में हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि लिमिटेड स्टेप होते हैं। हम जब दूसरे उसकी बात करते हैं तो उसमें मल्टी स्टेप होते हैं, इसमें लिमिटेड स्टेप होते हैं। सेकंड, आपका रैपिड और फास्ट ये प्रोसेस आपकी बहुत फास्ट और रैपिड होती है, स्पेशली जब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। फर्मेंटेशन टाइम कंज्यूमिंग है और अदर जो प्रोसेस होती है, केमिकल जो प्रोसेस होती है और जो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली बायो ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग प्रोसेस है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है आपका। फिर पॉल्यूटेंट्स जो इसमें बनते हैं वो लिमिटेड और मिनिमम पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। टॉक्सिसिटी जो होती है आपकी आपका जो माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कम होती है। बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इसमें कम होते हैं। फिर आपका ग्रोथ रेट जो होता है ज्यादा होता है इसमें। फिर नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ बायो कैटालिस्ट, मतलब नंबर ऑफ बायो कैटालिस्ट जिनके बेसिस पे आपकी मेथोडोलॉजी और टेक्निक डिपेंड होती है, नंबर ऑफ बायो कैटालिस्ट। फिर नेक्स्ट इजी टू रिकवरी, जो प्रोडक्ट की रिकवरी है इसमें ज्यादा इजी है आपके माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट इसमें जो हम यूज करते हैं उसको हम बायो रिएक्टर बोलते हैं। इट इज सिमिलर लाइक फर्मेंटर के जैसे ही होता है इसमें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बायो रिएक्टर्स को। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर हम बात करें, यदि हमको एक प्रोडक्ट को आप सबस्ट्रेट को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक वैल्यूएबल के कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो कौन कौन सी प्रोसीजर इसमें फॉलो अप होंगी उनको आपको एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कल्चर। सबस्ट्रेट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना इन द सेंस वो रॉ मटेरियल है आपका जिससे आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ए ग्रेड का होना चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको उस पर एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो कल्चर है, कल्चर को भी आप प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करेंगे या जिसमें आप ओवरऑल रिएक्शन होगा, रिएक्टिंग जो आपका मीडिया जो कल्चर है, तो कल्चर को प्रिपेयर करना सबसे पहला स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को फ्री करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आपका यहाँ पे जो कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हम बनाएंगे वो इक्विपमेंट, और जो भी चीज में स्टेरिलाइजेशन हमको करना है उसको सबसे पहले हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। हम स्टेरिलाइजेशन के लिए हॉट मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि आपका ऑटोक्लेव का यूटिलाइज करते हैं हम वहां पर।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक पॉइंट आपको, इसमें 4-5 पॉइंट आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स आपका जो प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही होना चाहिए, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो आपकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम डिफरेंट मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड एनरिचमेंट मेथड होती है। मॉडिफाइड एनरिचमेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि हम कल्चर में पहले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के लिए ऐसा सबस्ट्रेट ऐड करते हैं उसमें कि जिसमें आपके जो डिजायर्ड टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही ग्रो कर पाते हैं और दूसरे म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ, ये हो गया एक टेक्निक। दूसरी टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होती है कि आप फिल्टर एनरिचमेंट जो है मेथड यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर एनरिचमेंट मेथड किस लिए करते हैं हम यूज, जब स्पोर्स और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डिजायर्ड नहीं है रिएक्शन में, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर आपका पेनिसिलिन सिलेक्शन मेथड होती है जिसमें पेनिसिलिन आप एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करने वाले होते हैं वो पेनिसिलिन में उनमें रेजिस्टेंस होता है जिससे वो ग्रो कर जाते हैं, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाएंगे। फिर और भी मेथड होती है जिसमें आप स्प्रे, केमिकल स्प्रे मेथड होती है या इंडिकेटर मेथड होती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लें कि कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये हो गया। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ, आपका आप प्रिपेयर करेंगे किस चीज को, माइक्रोबियल कल्चर को। जिस माइक्रोबियल को आपने सिलेक्ट किया ग्रोथ की, उसको आप कल्चर में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उसको आप इनोकुलेट कर देते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में और उसमें ग्रो कर जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये सिलेक्ट करते हैं प्रोसीजर कौन सी करना है हमको फॉलो। फिर मिक्सिंग स्टेप होता है इसमें। मिक्सिंग किसको करना है, आपने जो कल्चर बनाया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम प्रेजेंट है उसमें ऐड करते हैं आप किसको, सबस्ट्रेट को, जिसको कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करना है आपको नेक्स्ट कंपाउंड में। साथ ही हम बात करते हैं उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट भी ऐड करते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, आपका जो कल्चर मीडिया है और सबस्ट्रेट है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कराना जिससे कि आपका जो रिएक्शन है ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथ में हम कई सारे उसमें एडिटिव ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के तौर पे और जो उस रिएक्शन को फास्ट करें। फिर मेंटेनिंग द ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन। एक ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है जो कि बायो रिएक्टर में डिफरेंट आपके वेरियस कंट्रोल दिए होते हैं, उनके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। बफर्स के थ्रू पीएच और टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होती है ये सब। फिर आपका नेक्स्ट होता है आपका टर्मिनेशन। मॉनिटरिंग रिएक्शन में, मॉनिटरिंग मतलब जो आपका पेरिस्टाल्टिक पंप होता है आपके बायो रिएक्टर में, उसके थ्रू आप सैंपलिंग कर करके स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड और क्रोमेटोग्राफिक मेथड से आप कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड ज्यादातर प्रेफर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे आपके सब्सटेंस सेपरेट होते हैं। तो जो आपके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड से हम उसको टाइमली मॉनिटर करते रहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, तो टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो बायो रिएक्टर की ऑप्टिमम कंडीशन को नॉर्मल करके उसको कूलिंग कर देते हैं और दूसरा एंजाइमेटिक टर्मिनेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट रिकवरी। जब पूरी रिएक्शन एंड हो जाती है तो प्रोडक्ट रिकवरी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हम पूरे प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम प्रोडक्ट को आइसोलेट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट मेथड। प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपका कल्चर होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्ट से ज्यादा एफिनिटी होती है, तो सॉल्वेंट सॉल्ट की एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। वैसे यदि आपका सॉल्वेंट उसमें पूरा सॉल्युबलाइज हो गया तो हम दूसरे सॉल्वेंट से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट की सॉल्वेंट की एफिनिटी ज्यादा है। फिर कई सारी एडजॉर्प्शन मेथड का हम यूज कर सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू। और यदि आपका सब्सटेंस वोलाटाइल इन नेचर है तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम रिकवरी कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर एलेबोरेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके हम उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में एग्जामाइन करके एनालिसिस करके हम उसको फर्दर स्टोरेज कर देंगे उसका और प्रॉपर लेबलिंग कर देंगे। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है आपके ओवरऑल प्रोसेस की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में मेथोडोलॉजी, टेक्निक या बायो कैटलिस्ट जो यूज होते हैं उसके बेसिस में। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फर्मेंटर में हम क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे और वो ग्रो करते रहते थे, पर्टिकुलर टाइम के बाद में डेक्लाइन फेज आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी और डिफरेंट सेल तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम ग्रोथ कल्चर यूज कर सकते हैं और एक नॉन ग्रोथ सेल कल्चर यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर यूज कर लेते हैं। इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती हैं उनको इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज करना मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक कैरियर में उसको एनक्लोज कर देना, जिससे कि क्या होता है, आपका जैसे ये कैरियर है वो एक पर्टिकुलर उसके अंदर बंद हो गया आपका ये कैरियर के अंदर, तो ये क्या होता है डायरेक्ट आपके सबस्ट्रेट से नहीं कांटेक्ट करता है, जिससे ये आपकी रिकवरी इजी हो जाती है इसकी। फिर वैसे ही आपका जो एंजाइम है डायरेक्ट हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम को यूज करके भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं।
तो ग्रोथ कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको ग्रो करना है, सेल कल्चर प्रिपेयर कर लेते हैं। सेल कल्चर प्रिपेयर करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें इनोकुलेट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जब ग्रोथ हो जाती है तो उसमें मिक्सिंग जो है, आपके मिक्सिंग के लिए हम सबस्ट्रेट और बाकी चीजें ऐड कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ सेल कल्चर कहलाता है। इस तरीके से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते रहते हैं और आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉन ग्रोथ सेल कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, इसमें नॉन ग्रोथ सेल कल्चर कहलाता है ये। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, और ये प्रोसेस में क्या होता है, इसके कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये प्रोसेस फास्ट रेट से होती है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ सेल कल्चर। इसका जो है फिल्टर का रिकवरी इजी हो जाती है, एफिशिएंट प्रोडक्ट आपको मिलता है इसमें। फिर इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर की बात करें तो इसमें तो ये जो बेनिफिट है ये आपके बढ़ते जाते हैं, रिकवरी का, फास्ट रिएक्शन का ये। और फिर इमोबिलाइज्ड एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो एंजाइम डायरेक्टली यूज करते हैं, तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम बात करें जो एडवांटेजेस इसके और जो प्रेफरेंस होता है, जब हम प्रोसेस 1 से लेके इमोबिलाइज्ड एंजाइम तक जाएंगे तो ये प्लस पॉइंट इसके जो है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनमें जो है फिर आपको सेल को अलग नहीं करना है, वो नहीं अलग करना, बस आपको इमोबिलाइज्ड एंजाइम को डायरेक्ट अलग कर लेना, प्रोडक्ट को रिकवरी इजीली हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट हमको मिलते हैं। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस के हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, कई सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, आपका जो एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन जो होता है आपका टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से, बैक्टीरियल उससे। फिर रिडक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो रिडक्शन में आपका बेंजील्डिहाइड टू बेंजील अल्कोहल में, जो कि कई सारे स्किन प्रोडक्ट में यूज होता है आपका बेंजील अल्कोहल, फंगल उसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जैसे ट्रिप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कंडेंसेशन रिएक्शंस में आपका जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फेट, कंडेंसेशन मतलब एडिशन की रिएक्शन करना। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है इसका प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड में हम करते हैं, जैसे आपका कॉर्टिसोन से प्रेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन से प्रेडनिसोलोन बनाना। कॉर्टिसोन जो कि आपके बहुत अच्छे एनाल्जेसिक पेन किलर माने जाते हैं। और फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, कई सारी एंटीबायोटिक को भी प्रोडक्शन में किया जाता है। आपका एरेचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह बनाना, जो कि आपके मेडिएटर्स होते हैं। और फूड प्रोडक्ट्स, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को भी जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। और स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका यूटिलाइजेशन है वो आपका बोलना चाहिए कि स्टेरॉइड प्रोडक्शन, जो आपके स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं उनको प्रोडक्शन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को प्रोडक्शन में, और उनका यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कम समय लगता है और आपका जो है एफिशिएंट हमको इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है। फिर हम बात करते हैं इक्विपमेंट की या बायो रिएक्टर की, तो जिसमें बायो रिएक्टर यूज करते हैं हम, तो बायो रिएक्टर में कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो रिएक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो बायो रिएक्टर्स में कई सारे पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका जो पूरा फर्मेंटर होता है सिमिलर वही पूरी प्रोसेस होती है इसमें भी, कि आपका इसमें एक टैंक होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का टैंक होगा, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस रहेगा, लीचिंग नहीं होगी, मतलब ये किसी की तरह प्रेशर रेजिस्टेंस हो, ये होना चाहिए। इसमें हम चारों तरफ से इसको एक जैकेट से कवर कर देते हैं जिसमें कि हम कोल्ड वाटर को फ्लो करते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हम इसमें एक प्रोडक्ट आउटलेट बना देते हैं, और इसमें एक एरेशन के लिए, एयर सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो है एक डिवाइस होती है जिसको हम स्पार्जर बोलते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होता है साफ्ट, आपका मूविंग साफ्ट, जो कि ड्राइव इन मोटर, मूविंग ड्राइव इन से मूव करता रहता है, जिसकी स्पीड कंट्रोल्ड होती है। और इसमें इम्पेलर लगे हुए होते हैं, इम्पेलर का काम होता है प्रॉपर मिक्सिंग करने का, साथ में एयर बबल्स नहीं बनने देना। और एक और चीज होती है इसमें बफेल्स लगे हुए होते हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बफेल्स का फंक्शन क्या होता है। ये भी एक पार्ट होते हैं जो कंटेनर में लगे हुए रहते हैं, और इम्पेलर साफ्ट में लगे हुए होते हैं। तो बफेल्स का काम होता है वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, इस तरीके के साइक्लोन स्ट्रक्चर बनाता है जब आपका मूवमेंट होता है आपके साफ्ट का, तो ये प्रिवेंट होने से प्रॉपर मिक्सिंग होती है और आपका प्रोडक्ट जो है ऊपर तक नहीं जाता बार बार, क्योंकि फोम वगैरह भी बनता है, उसके लिए हम एंटी फोमिंग एजेंट में ऑयल यूज कर लेते हैं। फिर इसमें कई सारी इनलेट डिवाइस होती हैं और एक प्रेशर कंट्रोल डिवाइस होती है इसमें, और इसमें कई सारे जो है आपके बोलना चाहिए एक पेरिस्टाल्टिक पंप होता है जिससे हम सब्सटेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, और कई सारी सेंसिंग डिवाइस होती है जो पीएच कंट्रोल और ये सबको मेंटेन कर लेती हैं। तो ये इट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। आप 7 स्टेप्स में इसको ध्यान में रख सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा आपका, दैट इज DPEGTRA, दैट इज डिफाइन करना है आपको। आप डिफाइन जब करते हैं तो 2 पॉइंट उसमें और बता सकते हैं कि आपके जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है एंजाइमेटिक भी होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक भी होते हैं।
सेकंड आप ये बता सकते हैं कि वो आपके जो है मोनोफेजिक सिस्टम भी होता है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, और आपका पॉलीफेज सिस्टम भी होता है। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये आपको जो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंगल सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, सिंगल सॉल्वेंट का यूज करके उसी में प्रोडक्ट बनता है, उसी में पूरी प्रोसेस होती है, जिसको हम प्रोडक्ट की रिकवरी कर लेते हैं। और आपका पॉलीफेज में क्या होता है, 2 सॉल्वेंट सिस्टम यूज कर लेते हैं आप, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वहां पर सबस्ट्रेट रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे आपके दूसरे सॉल्वेंट फेज में आ जाता है, जिससे आप इजीली रिकवरी हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।